बेटा जो असाइनमेंट आपको दिया था उसमें कोई डाउट है तो बताइए। बोलिए बेटा, किसी को कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 9 and 11। क्वेश्चन नंबर 5 and 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाया था। y is equal to tan inverse 4x upon 1 plus 5x square और tan inverse 2 plus 3x divided by 3 minus 2x। तो tan इनवर्स में इस वाली प्लेस को 1 बनाना होता है, और जब ये 1 बन जाता है तो उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी बन जाती है। तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस 5x स्क्वायर है तो इसको ब्रेक कर देंगे 1 प्लस 5x इंटू एक्स में, और 4x को ब्रेक कर देंगे 5x माइनस एक्स। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको 1 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 2/3 प्लस एक्स और ये 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स। ये आइडेंटिटी बन जाएगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy dx हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 5x का डिफरेंशिएशन 5, और tan इनवर्स 2/3 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 5/1 प्लस 25x स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है y is equal to x raised power n minus 1 into log x। अब प्रूव करना है, प्रूव x into d2 by dx स्क्वायर प्लस 2 minus n into dy dx is equal to n minus 1 into x raised power n minus 2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताया था कि क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करिए dy dx is equal to प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n-1 into x raised power n-2।
आप इसको इससे डिवाइड करिए, या हमें x इंटू डी बाई डी एक्स चाहिए, x डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को x से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय x हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जाएगा x रेज़ पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू लॉग x, और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x रेज़ पावर n माइनस वन आ जाएगा। तो आप देखिए कि x रेज़ पावर n माइनस वन इंटू लॉग x, x रेज़ पावर n माइनस वन इंटू लॉग x, इसको हम y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये पूरा टर्म y के इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे x रेज़ पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू वाई, तो x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेज़ पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू वाई हो। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन बना है, इसको डिफरेंशिएट करिए n माइनस वन इंटू एक्स रेज़ पावर n माइनस टू, n माइनस वन इसमें कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब जो प्रूव करना है उससे मैच करिए, ये वाला टर्म मैच हो गया, ये वाला टर्म मैच हो गया, डी बाई डी एक्स वाले टर्म को क्लब करना है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, तो जाएगा x डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स माइनस n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू एक्स रेज़ पावर n माइनस टू, तो x डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो ये वन, और इसमें से डी बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये n माइनस वन, ये माइनस माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन इज टू माइनस n इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू एक्स रेज़ पावर n माइनस टू, ये प्रूव हो गया। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये टर्म मैच कैसे कराए जाएंगे, जैसे डी बाई डी एक्स के साथ x नहीं था, हमें x चाहिए था, तो हमने पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दी, और ये हमेशा देखते रहिए कि जो टर्म है वो दोबारा बन रहा है या नहीं, अगर ये दोबारा बनेगा तो हम उसको y लिख सकते हैं, ये बन गया तो हमने इसको y रिप्लेस कर दिया, तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एक बार फिर से समझा दो। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया बेटा? सर शुरू से एक बार फिर से बता दो। ये y है और ये प्रूव करना है, ये y की वैल्यू दे रखी है x रेज़ पावर n माइनस वन इंटू लॉग x, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर वाली एक इक्वेशन दी हुई है, इसको प्रूव करना है। तो इसको पहले डिफरेंशिएट किया तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो n माइनस वन एक्स रेज़ पावर n माइनस टू आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ से डायरेक्टली, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा और उसके साथ x नहीं आएगा, तो इसको बनाने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये x कैंसिल हो जाएगा, x रेज़ पावर n माइनस वन आएगा, और यहाँ पे x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक पावर और ऐड हो जाएगी, तो ये x रेज़ पावर n माइनस वन आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि जो x रेज़ पावर n माइनस वन इंटू लॉग x है, log x हमें इसमें कहीं भी नहीं चाहिए, मतलब log x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ये x रेज़ पावर n माइनस वन इंटू लॉग x को हम y लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इसमें डिफरेंशिएट करिए तो n माइनस वन एक्स रेज़ पावर n माइनस वन n माइनस टू हो जाएगा, ये n माइनस वन कॉन्स्टेंट और y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। तो देखिए ये वाला टर्म मैच कर गया और ये वाला टर्म मैच कर गया, ये दोनों टर्म मैच कर गए। अब बस डी बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आना है, तो डी बाई डी एक्स
और इसको लेफ्ट साइड में ले आए तो -n-1 dydx, इन दोनों में से dydx कॉमन लो तो ये 2 - n आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 8th क्वेश्चन किसका डाउट है बेटा? 8th क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था, आप इसकी वीडियो में इसको देख लीजिएगा। 8th क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था, दोनों तरफ लॉग लेके इसको डिफरेंशिएट करना है। सर वीडियो ऐप पे मिली नहीं। आज मिल जाएगी बेटा, आज अपलोड हो जाएगी। 9th क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू sin t और y इज इक्वल टू sin pt दिया हुआ। और हमें प्रूव करना है 1 - x² इंटू d2/dx² माइनस x इंटू d/dx प्लस p² y इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि पहले d/dx निकालेंगे और फिर यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले इसको x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx dt हो जाएगा cos t, और इसको d/dt हो जाएगा cos pt, और फिर pt का डिफरेंशिएशन करेंगे तो p आ जाएगा, यानी कि ये हो गया p cos pt। अब dy/dx कैलकुलेट करिए, तो dy/dx हो जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx dt, तो dy/dt हो गया p cos pt और dx dt हो जाएगा cos t, p cos pt डिवाइडेड बाय cos t। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस में आपको बताया था कि कोशेंट रूल को अवॉइड करते हैं। अगर आप यहां से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो कोशेंट रूल को अवॉइड करने के लिए इस इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो cos t से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा cos t इंटू dy/dx और ये हो जाएगा p cos pt। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें d2/dx² चाहिए, इसलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें x वाले टर्म भी है और t वाले टर्म भी है, मतलब एक डिफरेंट वेरिएबल वाला टर्म भी है। तो t को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगा जैसे y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज cos t एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन d2/dx², फिर dy/dx एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन, तो cos t का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस sin t, और फिर t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt dx इज इक्वल टू, ये p कांस्टेंट है, cos pt का डिफरेंशिएशन माइनस sin pt, और फिर pt का डिफरेंशिएशन करेंगे तो pt का डिफरेंशिएशन हो जाएगा p इंटू dt dx। फिर से देख लीजिए, p कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, cos pt का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगेगा, तो पहले cos का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस sin pt, और फिर pt का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो p कांस्टेंट है एज इट इज, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt dx। dt dx की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, अगर आप यहां से dt dx निकालोगे dt dx, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1/cos t के इक्वल हो जाएगा, cos t इंटू d2/dx² माइनस sin t इंटू dy/dx
और dt dx की वैल्यू होगी 1/cos t, फिर ये माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू dt dx हो गया 1/cos t। अब देखिए हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, ये cos t की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं पे भी t वाले टर्म्स नहीं, तो हम इसको प्लेन करने के लिए पूरी इक्वेशन को cos t से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय cos t, तो इसको cos t से मल्टीप्लाई करिए तो cos स्क्वायर t इंटू d2/dx स्क्वायर, फिर ये cos t कैंसिल हो जाएगा तो sin t इंटू d/dx, और इसको cos t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी हो जाएगा। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें t वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो t को एलिमिनेट करना है। तो देखिए cos t और sin t में क्या रिलेशन होता है, cos स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t, cos स्क्वायर t इज 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और sin t की वैल्यू दी हुई है, sin t x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर sin t x के इक्वल है तो x इंटू dy/dx, और sin pt y के इक्वल है तो हम sin pt को y लिख सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर y, और इसको लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो ये प्लस पी स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड में लिखोगे तो ये प्लस पी स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ये sin pt y के इक्वल होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। y is equal to sin inverse 5x plus 12 under root 1 minus x square divided by 13, और इसमें भी dy dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें जो कांस्टेंट्स होते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे 5, 12 और 13, ऐसे ही 3, 4, 5 हो सकता है, 8, 6, 10 हो सकता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज नीचे आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कॉस और साइन के टर्म्स बनेंगे। तो आप इसमें क्या करिए, x को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 5/13 और x की वैल्यू हो गई साइन थीटा प्लस 12/13 और ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और उसका अंडर रूट हो गया कॉस थीटा। तो अब देखिए साइन इनवर्स जो है वो साइन से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमें साइन का एक टर्म चाहिए, तो इसको हम साइन a प्लस बी बनाएंगे। उसके लिए जो 5/13 है इसको कॉस होना जरूरी है, तो हमने इसको 5 सपोज कर लिया और इसको 13, और ये 12 हो जाएगा। तो ये इस तरह का, इससे इन तीनों से ये ट्रायंगल बनेगा, और क्योंकि एक फिक्स ट्रायंगल है तो इसलिए ये एंगल भी फिक्स होगा अल्फा। तो हम ये सपोज करेंगे लेट 5/13 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, सो दैट अगर 5/13 कॉस अल्फा होगा तो 12/13 कितना हो जाएगा, 12/13 साइन अल्फा है, तो y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 5/13 कॉस अल्फा हो गया तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा।
ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये थीटा प्लस अल्फा के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। थीटा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स 12/13। ये y की वैल्यू हो गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो डी बाई डी एक्स हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। उसमें भी हमें साइन इनवर्स को साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी से हटाना पड़ेगा। देखिए y की वैल्यू दी हुई है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स माइनस √x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन का फॉर्मूला हमें कुछ सोच के इसमें साइन का फॉर्मूला बनाना है। तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। इसमें दो तरह के टर्म्स हैं, एक x है एक √x है। तो आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। इस वाले x को आप लिख सकते हो √x का स्क्वायर माइनस √x इंटू √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें दो तरह के टर्म्स बन गए, एक x और एक √x। तो आप इसको दो वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो। हमने x को साइन a और √x को साइन b अज्यूम कर लिया। तो ये साइन है और जब इसको साइन b लिखेंगे तो ये कॉस b बन जाएगा और इस तरह से साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी। तो ये साइन a हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर b, फिर √x साइन b हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो साइन इनवर्स साइन a और 1 माइनस साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर b हो गया, तो उसका अंडर रूट हो गया कॉस b। फिर साइन b और ये कॉस स्क्वायर a का अंडर रूट हो जाएगा कॉस a। तो साइन इनवर्स और ये साइन a माइनस b की आइडेंटिटी होगी। ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये a माइनस b होगी। a की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो a की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x और b की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स √x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स √x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस √x का स्क्वायर और फिर √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। साइन इनवर्स x ये फॉर्मूला होता है और यहाँ पे x की जगह √x आ जाएगा तो चेन रूल लगाएंगे। तो 1/√1 माइनस √x का स्क्वायर और फिर √x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 √x आ जाएगा। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 √x, ये √x और इसको सॉल्व करोगे तो √x का स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
Question number 15, y is equal to under root x plus 1 minus under root x minus 1. अब प्रूव करना है x स्क्वायर माइनस 1 इंटू d2y dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy dx माइनस 1/4 इंटू y इज इक्वल टू 0. देखिए ये भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है. तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे dy dx अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x प्लस 1 और x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस 1/2 अंडर रूट x माइनस 1. को प्लेन करने के लिए आपको बताया था कि क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करता है. तो इस इक्वेशन को प्लेन करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय 2 अंडर रूट x प्लस 1 इंटू अंडर रूट x माइनस 1 इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर ये इक्वेशन प्लेन हो जाएगी. तो हो जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस 1 इंटू अंडर रूट x माइनस 1 dy dx इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा रूट x माइनस 1 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा रूट x प्लस 1. अब देखिए ये जो टर्म है ये रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है. अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये अंडर रूट x प्लस 1 पॉजिटिव हो जाएगा और अंडर रूट x माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा. तो देखिए ये पूरा y के इक्वल हो गया तो इसकी वैल्यू होगी y माइनस y के इक्वल आ गया राइट और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy dx. तो ये इक्वेशन बन गई. अब इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन तो ये d2y dx स्क्वायर हो तो प्लस फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का 2x हो इज इक्वल टू माइनस dy dx. तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा. अब इस इक्वेशन को प्लेन करने के लिए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1. इस पूरी इक्वेशन को प्लेन करने के लिए हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इसको अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू d2y dx स्क्वायर ये अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा तो x dy dx और ये माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy dx. तो यहाँ से हम अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy dx की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं. इसकी वैल्यू यहाँ से निकालो ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस y/2 के इक्वल. अब ये 2 हमें लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 हट जाएगा इधर माइनस y/4 आ जाएगा तो हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हट जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 d2y dx स्क्वायर प्लस x dy dx और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू माइनस y/4 आएगा. तो इसमें करेक्शन कर लीजिएगा ये प्लस आएगा प्लस 1/4 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 d2y dx स्क्वायर प्लस x dy dx
और इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनसीईआरटी में किसी को कोई डाउट है या और कहीं से किसी को कोई डाउट है डिफरेंशिएशन में तो बताइए बेटा। सर आप एक बार कंटिन्यूटी रिवाइज करवा सकते हैं? मैं वो कराऊंगा अभी। अगर किसी के डाउट्स नहीं है तो अभी कंटिन्यूटी रिवाइज कराऊंगा। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उसका क्या मतलब होता है? एक मिनट बेटा, इसमें डाउट है डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अंडर रूट ई रेज़ पावर अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना। तो इसमें देखिए चेन रूल लगाएंगे। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, और जो रूट है वो थर्ड फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले इस अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करिए। 1/2 अंडर रूट ई रेज़ पावर अंडर रूट एक्स, ये रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर ई का डिफरेंशिएशन, तो ई रेज़ पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज़ पावर रूट एक्स हो जाएगा। फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ई रेज़ पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 रूट एक्स इंटू रूट ई रेज़ पावर रूट एक्स, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ddx ऑफ cos x अपॉन log x। तो डिवीजन का क्वेश्चन है, इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे। तो ये log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो log x एज इट इज, और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर माइनस, फिर cos x एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। अब इसको न्यूमरेटर को प्लेन करने के लिए ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस x sin x इंटू log x, और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos x आ जाएगा, और नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x log x स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो फ्रैक्शन है यहाँ से खत्म हो जाएगी। फिर माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो x sin x log x प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय x इंटू log x का स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद मिसलेनियस में 6th क्वेश्चन। मिसलेनियस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जैसे अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये अगर हम a माइनस बी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी नेगेटिव हो सकता है। स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल करेंगे, a माइनस बी लिखोगे तो ये कंसेप्चुअली गलत है, क्योंकि स्क्वायर रूट का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और a माइनस बी नेगेटिव हो सकता है, इसलिए इसको a माइनस बी नहीं लिखना चाहिए। तो फिर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। तो जो मॉड्यूलस का साइन आपने लगा दिया, अब ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर मॉड्यूलस को ओपन करोगे तो इसके दो रिजल्ट पॉसिबल है, या तो ये a माइनस बी के इक्वल होगा या माइनस a माइनस बी, यानी कि b माइनस a के इक्वल होगा। तो इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट आएगा, विच एवर पॉजिटिव, तो इन दोनों में से वो रिजल्ट आएगा जो पॉजिटिव होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को y इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हुआ है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। देखिए फंक्शन दिया हुआ है कॉट इनवर्स दिस थिंग, और इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट में x की रेंज भी दी हुई है, x कहां से कहां तक लाई करे। x की वैल्यू दी हुई है 0 से लेके π/2 तक। तो आप देखिए कि 1 प्लस साइन एक्स, आप 1 को लिख सकते हो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ये हमने x/2 में इसलिए लिखा क्योंकि sin x भी x/2 के टर्म्स में होता है, प्लस 2 cos x/2 sin x/2। और अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x/2, प्लस के केस में प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस के केस में माइनस का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस sin x का फॉर्मूला होता है cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए कि अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तो x/2 की वैल्यू, क्योंकि हमें x/2 में डील करना है, आप जब इसका फॉर्मूला लगाओगे तो जो एंगल है वो x/2 हो जाएगा। तो x/2 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये x/2 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 आ जाएगा। तो x/2 की वैल्यू 0 से लेके π/4 तक होगी। ये x/2 और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन का फंक्शन होता है, साइन x/2 का ग्राफ है, और ये cos x/2 का ग्राफ, ये 0 से लेके π/2 तक, ये x/2 की वैल्यू है। तो x/2 जब π/4 होगा तो यहाँ तक की वैल्यू आएगी, यानी कि 0 से लेके π/4 तक sin x छोटा होता है और cos x बड़ा होता है। ये cos x/2 की वैल्यू है और ये sin x/2 की वैल्यू है। तो sin x/2 का ग्राफ नीचे है, मतलब cos x बड़ा है और sin x नीचे है, और दोनों की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर बन रही है, यानी कि दोनों पॉजिटिव है। तो x/2 अगर 0 से लेके π/4 तक होगा तो sin x/2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, cos x/2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जो cos x/2 है वो sin x/2 से बड़ा होगा।
cos x by 2 sin x by 2 से बड़ा हो, तो इसका मतलब cos x by 2 माइनस sin x by 2 पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे cos x by 2 प्लस sin x by 2 ये भी पॉजिटिव होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोल। सर अगर ये क्वेश्चन लाइक एग्जाम में आएगा तो हमें ये वर्किंग करके दिखानी होगी या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लाइक cos x by 2 माइनस sin x by 2? अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। मॉडुलस का साइन अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अभी पूरा करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको लिखना है। ऑलराइट सर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन था, आप इसको डायरेक्टली कैसे करोगे एग्जाम में, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का सीधा फॉर्मूला लिख दीजिए, उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर, फिर ये प्लस अंडर रूट cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस अंडर रूट cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर। इसी तरह आपने 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्टली, आपको फॉर्मूला भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो जाएगा कॉट इनवर्स, जब आप ये अंडर रूट हटाओगे तो ये आ जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2, क्योंकि cos और sin दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए आप इसमें मॉडुलस लगाइए। cos की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है, sin की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है, मॉडुलस लगा दिया तो अब वो नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे लिखिए cos x by 2 माइनस sin x by 2, और ऐसे ये मॉडुलस cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस मॉडुलस cos x by 2 माइनस sin x by 2, ठीक है। अब सिर्फ हमें मॉडुलस को हटाना है, तो मॉडुलस कैसे हटेगा उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी। तो आप अब ये लिखोगे, ये वाला जो पार्ट है ये लिखोगे, नाउ x 0 से पाई बाय 2 तक, तो x by 2 की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 4 तक हो जाएगी, तो sin x by 2 पॉजिटिव होगा, cos x by 2 पॉजिटिव होगा, और cos x by 2 sin x by 2 से बड़ा होगा। ये रीजनिंग आपको देनी है। तो x 0 से लेके पाई बाय 2 तक है, हम x by 2 में डील कर रहे हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 0 से लेके पाई बाय 4 तक हो गया, तो sin x by 2 पॉजिटिव, cos x by 2 पॉजिटिव, क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। x by 2 की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 तक है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा तो sin x by 2 पॉजिटिव होगा, cos x by 2 भी पॉजिटिव होगा, और cos x by 2 sin x by 2 से बड़ा है। ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस इंफॉर्मेशन देनी है कि cos x by 2 sin x by 2 से बड़ा है। फिर इनका मॉडुलस ओपन कर देंगे, तो देखिए ये पॉजिटिव है इसलिए मॉडुलस हट जाएगा, ये cos x by 2 प्लस sin x by 2 के इक्वल होगा। ये भी पॉजिटिव है क्योंकि cos x by 2 sin x by 2 से बड़ा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका भी मॉडुलस हट जाएगा। अगर नेगेटिव होता तो मॉडुलस के बाहर माइनस साइन आता, मॉडुलस हटाने के बाद, तो ये cos x by 2 प्लस sin x by 2, और ये माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये sin x by 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos x by 2 आ जाएगा, इधर से cos x by 2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin x by 2 प्लस sin x by 2, ये 2 sin x by 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cot इनवर्स cot x by 2, cot इनवर्स से cot कट जाएगा, x by 2 आ जाएगा,
तो y की वैल्यू x/2 के इक्वल हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx 1/2 के इक्वल हो जाएगी। तो आप इसको, ये आपको समझाने के लिए है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। इसके बाद ये फॉर्मूला लिखो, फिर इतना लिखोगे तो ये परफेक्ट है। और ये पूरा आपको बताने के लिए है कि कैसे पॉजिटिव है दोनों और cos x/2 sin x/2 से बड़ा क्यों होता है। अगर इसकी रेंज बदल दी जाए तो क्या आंसर आएगा? अगर मैं इसको रेंज को बदल के π/2 टू पाई कर दूं, अगर मैं रेंज को इस तरह से कर दूं, पाई से लेके π/2 तक, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये π/4 से लेके π/2 तक हो जाएगा। और फिर ये उल्टा हो जाएगा, π/4 से लेके π/2 तक दोनों पॉजिटिव तो होंगे, ये तो सही रहेगा, लेकिन फिर cos x/2 sin x/2 से छोटा हो जाएगा। और ये वाला जो टर्म है cos x/2 माइनस sin x/2 वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप मॉडुलस हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उल्टा हो जाएगा, ये 2 sin x/2 ऊपर आएगा और 2 cos x/2 नीचे, यानी कि 10 x/2 आ जाएगा। तो जब 10 x/2 आएगा तो उसको लिखेंगे π/2 cot π/2 माइनस x/2, तो ये π/2 माइनस x/2 हो जाएगा। और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/2 आंसर आएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ये कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। सर इसका अगर एक क्वेश्चन में screenshot ले रेंज लीजिए। गिवन ही ना हो तो आपकी मर्जी है, आप सीधा सीधा करिए। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो दोनों आंसर करेक्ट है। रेंज अगर नहीं दे रखी है तो 1/2 भी करेक्ट है, -1/2 भी करेक्ट है। यानी कि आप इसको cos x/2 माइनस sin x/2 भी लिख सकते हो और sin x/2 माइनस cos x/2 भी लिख सकते हो। तो ये दोनों तरह से वैलिड होगा। ठीक है, अब कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Continuity of a function at a point. So continuity of y is equal to fx at a point x is equal to a. तो a कोई फिक्स पॉइंट है और उस पे हमें एक फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ पे दो ग्राफ बना रहा हूँ और उससे हम कंटिन्यूटी के फॉर्मूले को समझेंगे। ये देखिए, ये ग्राफ है कुछ इस तरह से, और ये ग्राफ इस तरह से। ये पॉइंट जो है ये x इज इक्वल टू a के लिए, ये x इज इक्वल टू a को डिनोट करता है। ये वाला जो पॉइंट है ये m है और ये n, y कोऑर्डिनेट पे y इज इक्वल टू m और y इज इक्वल टू n है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को समझिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a पे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x टेंड्स टू a माइनस fx। तो इसमें जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है। तो देखिए जो x है ये लेफ्ट हैंड साइड से a को अप्रोच कर रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। तो जैसे जैसे x a की तरफ ट्रेवल करेगा y की वैल्यू m की तरफ ट्रेवल करेगी। m, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब n अवेलेबल है। f a की वैल्यू n के इक्वल है, f a m के इक्वल नहीं, मतलब x इज इक्वल टू a पे y की वैल्यू n है। तो देखिए जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से तो y की वैल्यू m को अप्रोच करेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू m के बराबर होगी। अब इसमें राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। आपकी बार जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू ये होगी,
तो y की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, n को अप्रोच करेगी, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू n के इक्वल। तो अब देखिए फंक्शन जब a पे पहुंचेगा तो इधर से m वैल्यू आएगी, इधर से n वैल्यू आएगी, और ये फंक्शन बीच में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a, fx एट x इज इक्वल टू a, इसको हम डिनोट करते हैं fa से। तो x इज इक्वल टू a पे y की वैल्यू n के इक्वल है, ये बीच में से खाली है, मतलब m अवेलेबल, n अवेलेबल नहीं है, m अवेलेबल नहीं है, n है, तो fa n के इक्वल होगा। इसमें देखिए, इसमें ये तीनों वैल्यूज इक्वल है, ये सपोज करिए कि n पॉइंट है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से भी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx n के इक्वल होगा, राइट हैंड साइड से भी x टेंड्स टू a प्लस fx n के इक्वल होगा, और f a की वैल्यू भी n होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, और ये वाला फंक्शन इस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं। तो कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन होती है, फंक्शन अगर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो उसका मतलब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं। A function y is equal to fx is continuous at x is equal to a if left hand limit, यानी कि लिमिट x tends to a minus f, limit x tends to a plus fx is equal to value of the function। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x ये भी 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इसकी वैल्यू भी 1 की इक्वल होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज पर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x ये 1 के इक्वल होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज पर x माइनस 1 अपॉन x ये log a टू द बेस e के इक्वल होता है। और स्क्वायर रूट के लिए रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं लिमिट्स के। x टेंड्स टू a माइनस का क्या मतलब होता है, अगर x टेंड्स टू a माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि x a माइनस h के इक्वल है, जहां पे h की लिमिट 0। तो h को समझिए, h क्या है, h इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टर्म, h इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टर्म। ये इतना छोटा है कि बिल्कुल 0 है, 0.000 इनफाइनाइट तक, तब जाके 1, मतलब इतना छोटा है। तो a और a माइनस h के बीच में कोई नंबर नहीं आ सकता है। तो h एक ऐसी सपोजिशन है कि जो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हो सकता है उसको हम h कंसिडर करते हैं, तो इसलिए h टेंड्स टू 0 लिखते हैं। इसी तरह से x टेंड्स टू a प्लस का क्या मतलब,
x टेंड्स टू a प्लस का मतलब होता है कि x a प्लस h के इक्वल होगा, जहां पे h विल टेंड टू 0। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारी थ्योरी है, आपको जो पहले पढ़ाया था उसको रिवाइज करिएगा, और जो पीछे कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और डिफरेंशिएशन को भी और अच्छी तरह से कर लीजिए। आपको जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं उनके डाउट्स पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में।